नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी साहित्य सागर के यूट्यूब चैनल पर आप सबकी स्वागत करती हूँ। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 25 प्रश्न को हल किए थे और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके आगे का प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए आज के इस प्रश्नोत्तरी को बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। और हाँ, आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का प्रश्न संख्या 26 है कि पृथ्वीराज रासो किसका काव्य है। पृथ्वीराज रासो किसका काव्य है? ऑप्शन ए है जगनिक, बी चंद बरदाई, सी दलपति विजय और डी है जो इंदु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चंद बरदाई। प्रश्न संख्या 27 है जगनिक की कीर्ति कौन सी है? जगनिक की कीर्ति कौन सी है? ए ऑप्शन है बीसल देव रासो, ऑप्शन बी कुमार रासो, ऑप्शन सी परमाल रासो, ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी परमाल रासो। प्रश्न संख्या 28 है पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? समय यानी सर्ग, कितने सर्ग हैं? तो ऑप्शन ए है 109, ऑप्शन बी है 79, ऑप्शन सी है 89, ऑप्शन डी है 69। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 69 सर्ग हैं। 69 69 सर्ग हैं पृथ्वीराज रासो में। प्रश्न संख्या 29, पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गोरी का युद्ध किसमें है? ऑप्शन ए है बीसल देव रासो, ऑप्शन बी हुमान रासो, ऑप्शन सी परमाणु यहाँ पे दिया है, यहाँ पर होगा परमाल रासो, परमाल रासो, ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 30 है अमीर खुसरो की कौन सी रचना नहीं है? अमीर खुसरो की कौन? ऑप्शन ए है खालिक बारी, ऑप्शन बी पहेलियां, ऑप्शन सी मुकरियां और ऑप्शन डी योगचर्या। प्रश्न है कि अमीर खुसरो की रचना कौन सी नहीं है? तो इनमें से खालिक बारी भी अमीर खुसरो की है, पहेलियां भी है, मुकरियां भी हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो है योगचर्या ये अमीर खुसरो की रचना नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी योगचर्या। प्रश्न संख्या 31 है मैथिली कोकिल कौन है? मैथिली कोकिल कौन है? तो ऑप्शन ए है विद्यापति, ऑप्शन बी सरहप्पा, ऑप्शन सी अमीर खुसरो या ऑप्शन डी में दिया है कि तीनों नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विद्यापति। विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 32 है विद्यापति की कीर्तिलता की भाषा है संस्कृत भाषा है या ऑप्शन बी हिंदी भाषा है या ऑप्शन सी अवहट या ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अवहट भाषा। प्रश्न संख्या 33 है भू परिक्रमा की भाषा है। भू परिक्रमा की भाषा है ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अवहट, ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ये जो है संस्कृत भाषा में है और ध्यान रहे कि ये जो भू परिक्रमा है, भू परिक्रमा भी विद्यापति की ही रचना है और इसकी भाषा जो है संस्कृत है। अगला प्रश्न है 34 प्रश्न कि पौंचर्यू किसकी रचना है? पौंचर्यू किसकी रचना है? ऑप्शन ए है जो इंदु, बी स्वयंभू, सी पुष्पदंत, डी धनपाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वयंभू। प्रश्न संख्या 35 है कि परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? ऑप्शन ए जो इंदु, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी पुष्पदंत या फिर ऑप्शन डी धनपाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जो इंदु। ऑप्शन ए जो इंदु का है परमात्म प्रकाश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है कि महापुराण किसकी रचना है? ऑप्शन ए जो इंदु, बी स्वयंभू, सी पुष्पदंत, डी धनपाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पुष्पदंत।
प्रश्न संख्या 37 है, नरसिंह सिंह की रचना कौन सी है? नरसिंह सिंह की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए विजयपाल रासो, ऑप्शन बी हम्मीर रासो, ऑप्शन सी कुमार रासो, ऑप्शन बी विशल देव रासो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विजयपाल रासो। प्रश्न संख्या 38 है, सारंगधर की रचना है। ऑप्शन ए विजयपाल रासो, ऑप्शन बी हम्मीर रासो, ऑप्शन सी कुमार रासो, ऑप्शन डी विशल देव रासो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमीर रासो। इसको हम कोडिंग से भी देख सकते हैं। सारंगधर को सारंगी बना देंगे, जो सारंगधर हैं इनको सारंगी, और हमीर को जो है कि हमीर को हम, तो हम क्या करते हैं, सारंगी बजाते हैं। हम सारंगी बजाते हैं। सारंगी कौन बजाता है? तो हम। तो सारंगधर की रचना हमीर रासो। अगला प्रश्न है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। ऑप्शन ए वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन बी राउरवेल, ऑप्शन सी जयमयंक जस चंद्रिका, ऑप्शन डी जयचंद्र प्रकाश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वर्ण रत्नाकर। प्रश्न संख्या 40 है कि मधुकर कवि की रचना है। मधुकर कवि की रचना है। ऑप्शन ए वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन बी राउरवेल, ऑप्शन सी जयमयंक जस चंद्रिका, या फिर ऑप्शन डी जयचंद्र प्रकाश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जयमयंक जस चंद्रिका। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है। ऑप्शन ए है संभवत 1375 से संभवत 1700, बी है संभवत 1350 से संभवत 1650, सी है संभवत 1300 से संभवत 1600, और डी है संभवत 1275 से संभवत 1600। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संभवत 1375 से संभवत 1700। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के अत्याचारों से ही भक्ति की भावना उमड़ी थी। मुसलमानों के अत्याचारों से ही भक्ति की भावना उमड़ी थी, ऐसा कौन मानता है? तो ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी ग्रियर्सन, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी माधवाचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43 है कि मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावना उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में। किसका वाक्य है? मतलब यह कथन किसका है? एक बार फिर से देखते हैं कि मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावना उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी ग्रियर्सन, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन डी है मध्वाचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला प्रश्न है, रामावत संप्रदाय। रामावत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए है रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी है रामानंद, सी माधवाचार्य, और डी है निम्बार्काचार्य। तो रामावत संप्रदाय का प्रवर्तक जो है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रामानंद। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? श्री संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन ए है रामानुज, ऑप्शन बी है रामानंद, ऑप्शन सी मध्वाचार्य, और ऑप्शन डी निम्बार्काचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रामानुज। प्रश्न संख्या 46, ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन ए है रामानुज, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी है मध्वाचार्य, और ऑप्शन डी है निम्बार्काचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मध्वाचार्य। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47 है, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना किसने की है?
तो ऑप्शन ए है रामानुज, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी मध्वाचार्य, ऑप्शन डी निम्बार्काचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रामानुज। प्रश्न संख्या 48 है, शुद्धाद्वैत का प्रवर्तक शुद्धाद्वैत का प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए है वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी है रामानंद, ऑप्शन सी मध्वाचार्य, ऑप्शन डी है निम्बार्काचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वल्लभाचार्य। प्रश्न संख्या 49 है कि रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो ए है रामानुज, बी है रामानंद, सी है मध्वाचार्य और डी है निम्बार्काचार्य। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे रसिक संप्रदाय का पूछ रहा है, और अगर यहीं पे पूछता कि राम भक्ति में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो वहाँ पे अग्रदास होते, लेकिन यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा निम्बार्काचार्य। तो अगला प्रश्न है, द्वैतवाद की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए है रामानुज, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी मध्वाचार्य और ऑप्शन डी है निम्बार्काचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी माधवाचार्य। द्वैतवाद की स्थापना किसने की है? तो मध्वाचार्य ने। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, और इसके आगे का जो है प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।